नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिया शर्मा और आपका स्वागत करती हूं नॉलेज होम में। हम लेकर आते हैं जीके से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टेड और यूज़फुल वीडियोस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में तो हेल्पफुल होते ही है, साथ ही आपके आईक्यू लेवल को भी इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य बना है जिसने एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च की है? तो इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, सिक्किम, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान। कौन सा ऐसा राज्य रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको पता हो। इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक एक ऐसा राज्य बना है जिसने एवीजीसी ऐप लॉन्च की है और ये अभी रिसेंटली की बात है, 2022 की जीके हैं, तो अभी एक ही मंथ तो गया है। तो इसका जो है देख लेते हैं, 20 जन 2022 को जो है ये ऐप लॉन्च हुई है। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एवीजीसी की? तो एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक्स, COE मीन्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसको जो है हाई टेक्नोलॉजी डिजिटल मीडिया हब माना जा रहा है और इसको फंडेड किसके द्वारा किया जा रहा है? जो इलेक्ट्रॉनिक का डिपार्टमेंट है कर्नाटका का और ITBT द्वारा, ठीक है। इसको थर्सडे को लॉन्च किया गया था। जब कर्नाटक की बात आती है तो उसकी कैपिटल की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज एस बोमई। कर्नाटक के जो गवर्नर हैं राज्यपाल वो है थावरचंद गहलोत। अभी ये जो मिनिस्ट्री चेंज होती रहती है, तो ये 2022 तक की बात हो रही है। देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट सवाल इज, किस राज्य सरकार द्वारा 180 करोड़ की लागत से सैन्य स्कूल स्थापित किया जा रहा है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, सिक्किम, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान। ऑप्शन अगेन वही है, लेकिन आंसर आपको देखना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो है ऐसा राज्य सरकार है, कर्नाटक की राज्य सरकार ने जो है 180 करोड़ की सैन्य स्कूल बनाने की घोषणा की है। तो ये 180 करोड़ की लागत जो सैन्य स्कूल बन रही है वो है फ्रीडम फाइटर संगोली रायना के नाम पर बन रहा है ये। और इस जो 100 एकड़ की ज़मीन पर बनाई जा रही है। इसकी जो भी हॉस्टल या और भी कोई फैसिलिटी जो बनाई जाएगी 100 एकड़ की ज़मीन पर बनाई जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगेन वही जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही मेंशन की। लेकिन जब भी मतलब अपकमिंग एग्ज़ाम्स में मेनली यही चीज़ पूछी जाती है, स्टेट की कैपिटल, स्टेट की चीफ मिनिस्टर, स्टेट के गवर्नर, इसी टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारत द्वारा किस देश के लिए 2 लाख अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता दी जाने की घोषणा की गई? भारत ने ऐसे कौन से देश को जो है 2 लाख अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा कर दी है हेल्प के लिए? तो वो कौन सा देश है? अर्जेंटीना है, बुल्गारिया, टोंगा, ऑस्ट्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोंगा। टोंगा एक ऐसी कंट्री है जिसे भारत ने 2 लाख अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। वो क्यों, चलिए देख लेते हैं आगे। टोंगा जो है पुअर कंट्रीज़ में गिनी जाती हैं। टोंगा की गरीबी दर 22.1% है और ऐसा कहें कि 5 में से 1 व्यक्ति वहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे ही आता है। अभी सुनामी आई 15 जनवरी 2022 को, तो वहाँ मतलब जो है पॉपुलेशन की बहुत बड़े हिस्से जो है इफ़ेक्ट हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वहाँ का वो इफ़ेक्ट हुआ है और उसी की हेल्प के लिए भारत ने जो है 2 लाख अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा कर दी है, ठीक है। अगर वीडियो यूज़फुल लग रही हो, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लग रही हो, तो लाइक करने में कोई कंजूसी ना करे। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर ले ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करिएगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चलिए बढ़ लेते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसी मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, अरविंद सुब्रमण्यम, कौशिक बासु या राजन। नाम सभी सुने हुए होंगे बट कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर ये कौन है? आर्थिक सलाहकार है। और आपको बता दूं कि उससे पहले क्या थे ये, तो उससे पहले जो है PM मोदी के एक स्पेशल बात जो इनकी है वो है, PM मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं ये पहले। और जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के वो हैं निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो ये करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है,
भारत में किस राज्य की महिलाएं एनीमिया से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहती है? कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है यहाँ पर जो है एनीमिया से ज़्यादातर इफेक्टेड रहती है लेडीज़ जो होती हैं? ठीक है, लेडीज़ जो है ज़्यादातर एनीमिया से इफेक्टेड रहती है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, सिक्किम, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम। आई थिंक ऑप्शन अगेन वही है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। असम की महिलाएं जो हैं एनीमिया से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहती हैं। ठीक है, असम की बात कर आई है तो असम से रिलेटेड कुछ थोड़ी सी एडिशनल जानकारी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, स्टेट की कैपिटल, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ये ऐसे कॉमन सवाल है जो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर है हिमांता बिस्वा शर्मा। ठीक है, असम की जो कैपिटल अब दिसपुर है, पहले क्या थी, क्या पहले कैपिटल थी शिलांग, अब वो मेघालय की है। ठीक है, और अब जो बाद में ये बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में डीटीएच टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? आपको पता है डीटीएच टाटा स्काई ने अपना नाम चेंज कर दिया है, तो इसका नाम रखा है टाटा प्ले। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, विश्व में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक किस कंपनी का होगा? दोस्तों, हम 10 सवालों की सीरीज़ लेकर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज़फुल होते हैं। अपने दोस्तों से शेयर कर दिया कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन। मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल। राइट आंसर हो जाएगा मेटा। मेटा जो कंपनी है उसने सबसे सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की, बन जाएगा 2022 के मध्य तक कहा है। इसके जो है फाउंडर सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और आपको बता दूं जो मेटा कंपनी है, मेटा, फेसबुक ने अपना नया नाम रखा है मेटा। और ये जो मेटा फेसबुक के प्रोडक्ट हैं जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और भी बहुत से ऐप्स हैं, उन सब पर अब मेटा ही लिखा हुआ आता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हो जाए, शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल एजुकेशन डे कौन से दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 22 जैन, 24 फेब या 22 फरवरी या 24 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और इससे रिलेटेड बात आपको बता दूं कि 2018 में जो है ये मनाने का फैसला हुआ था। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने का फैसला हुआ 2018 में। उसी दिन से, मतलब तभी से ही 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और करंट एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है सेंटर के, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट का है नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, स्कॉटलैंड। कमेंट करिएगा अगर पता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने जो है एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट सवाल है हमारा। 10 सवालों की सीरीज होती है दोस्तों। आउट ऑफ 10 कितने राइट आंसर है कमेंट करिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इसका सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री ने किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत का सर्किट हाउस उद्घाटन किया? ऑप्शन है केदारनाथ मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, सोमनाथ मंदिर या सिद्धि विनायक मंदिर। राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर। अब सोमनाथ मंदिर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात की कैपिटल कौन सी है? गांधीनगर। सीएम है विजय रूपानी। एजुकेशन मिनिस्टर है भूपेंद्र सिन्हा। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।